देवराहा बाबा यूट्यूब चैनल में आप सभी सनातन धर्मावलंबियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ले चल रहे हैं प्राचीन काशी में, जहां भगवान शंकर स्वयं गंगा जी के किनारे प्रकट हुए हैं और उनका शिवलिंग इतना बड़ा है कि आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि इनकी ज़मीन के अंदर कितने अंदर तक गहराई तक शिवलिंग जमा हुआ है। यह स्थान वाराणसी से लगभग 40 किलोमीटर दूर और विंध्याचल धाम से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे वर्तमान में लक्ष्मण दास जी सेवा पूजा करते हैं और भगवान शंकर की आराधना करते हैं। उक्त स्थान पर गुफा भी है, जहाँ पे साधक आकर के साधना में लीन होकर के सिद्धि प्राप्त करते हैं। बहुत देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिसमें दुर्गा जी, भगवान शंकर, राधा जी, कृष्ण भगवान सहित भारी संख्या में मंदिर है। कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर वहाँ पे विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आकर के भोर से ही गंगा स्नान करके और मंदिर में जाकर के पूजा अर्चन करते हैं। क्षेत्र के कई जनपदों के लोग सुबह से ही गंगा स्नान करके मंदिर में जाकर के दर्शन में लग जाते हैं। पूरा मेला लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ रहता है। ग्रामीण लोगों की इतनी भीड़ होती है कि सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। एकदम सकरे मार्गों पे एक एक कदम चलना मुश्किल से लोग तय कर पाते हैं। भारत सरकार द्वारा भोगाव गंगा घाट पर बहुत ही आलीशान सौदाह गृह की भी स्थापना की गई है, जिसकी लागत करोड़ों में है। चूँकि यह श्मशान घाट अंतर जनपदी है और बहुत सारे गांव और ज़िलों के लोग यहाँ पे प्राचीन काशी के मान्यता के अनुसार आकर के सौदाह का कार्य करते हैं, इसलिए यहाँ पे भारी भीड़ इकट्ठा होती है और चिता जलते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे विशाल मेला लगता है, जिसमें भारी संख्या में दर्शनार्थी आकर के दर्शन करते हैं। मेला का स्वरूप इतना बड़ा होता है कि जहाँ पे झूले भी लगे होते हैं, बच्चों के लिए सूट शीशों भी लगे होते हैं और लोग मेले का आनंद लेते हैं। एक दिन के लिए आयोजित होने वाले इस मेले में इतनी भव्यता होती है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। दूर दूर से आकर के व्यवसायी अपने व्यवसाय को यहाँ पे करते हैं और मेले में लोगों का मनोरंजन करते हैं। प्राचीन मान्यता है कि यह प्राचीन काशी भगवान शंकर जब शुरू में धरा पे अवतरित हुए तो यहीं पे आए, ऐसा लोगों की मान्यता है। और प्राचीन काल से यहाँ पे मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। और यहाँ पे जो गंगा नदी है वो चंद्राकार स्वरूप में है और उत्तर वाहिनी भी है, जिससे यहाँ की महत्ता और बढ़ जाती है। अभी हम आपको ले चलेंगे, मंदिर का दर्शन कराएंगे, साथ ही उस गुफा का दर्शन कराएंगे जिसमें लोग साधना प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान शंकर की मूर्ति को आपको दिखाएंगे, शिवलिंग को, जिसकी ज़मीन के अंदर कितनी गहराई तक है कोई आज तक जान नहीं पाया। स्थानीय लोगों ने पूर्व में जेसीबी से अगल बगल में खुदाई करके देखने का प्रयास किया, लेकिन काफ़ी दूर तक खुदाई के बाद भी किनारा नहीं मिल पाया। बहुत सारे पुरातत्व विभाग के लोग यहाँ पर आकर के अनुसंधान किए, खोज किए और कोशिश किए कि मंदिर की प्राचीनता के बारे में पता किया जा सके, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। बहुत सारे अवशेष मिले। आप ये देख रहे हैं गंगा के घाट पर लगी भारी भीड़, जिसमें सुबह से ही लोग स्नान करने के लिए
तांता लगाए हुए हैं और पुलिस की भारी व्यवस्था है वहाँ पे। 2 प्लाटून पीएसी की व्यवस्था की गई है। 20 से 25 इंस्पेक्टर और दरोगा दीवान लगे हुए हैं कि मेला में किसी भी प्रकार की असुविधा लोगों को न हो और लोग सकुशल गंगा स्नान करके भगवान शिव के दर्शन को प्राप्त कर सकें और पुण्य का लाभ ले सकें। तो हम आपको एक ऐसे अद्भुत स्थान का दर्शन कराएंगे और वहाँ के संत लक्ष्मण दास जी से भी मुलाकात कराएंगे, जो अपने मुख से प्राचीन काशी की महत्ता को आपको बताएंगे और उनके मुखारबिंद से आप सुनेंगे कि प्राचीन काशी क्यों प्रसिद्ध है और क्या ऐसा अद्भुत है यहाँ पे। लोगों की यह भी मानता है कि यहाँ श्मशान घाट ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे तांत्रिक आकर के तंत्र साधना करते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। लेकिन बहुत सारे तांत्रिक ऐसे हैं जिनका यह कहना है कि यह श्मशान घाट ऐसा है जहाँ पे श्मशान को खुश नहीं किया जा सकता और उनका बहुत ही विकराल और रौद्र रूप है, जिसके चलते भारी मुसीबत पड़ सकती है। तो हम आपको थोड़ी देर में ले चलेंगे, तब तक आप मेले का आनंद लीजिए और देखिए ग्रामीण मेला है। यहाँ पे बहुत हर गृहस्थी का सामान जो गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे डलिया हुआ, झउआ हुआ और खुरपी, फावड़ा, बच्चों के लिए खिलौना भी है। देखिए मटके है मिट्टी का, इसको लोग इस्तेमाल करते हैं। तो भोगांव गंगा घाट पर तंत्र क्रिया की बहुत महत्ता है और जो अवघड़ और तांत्रिक लोग हैं वहाँ पे आकर के सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसा लोगों ने बताया कि भारी संख्या में लोग वहाँ पे जब उनका अमावस्या की रात होती है या तंत्र की पंचांग के हिसाब से तंत्र सिद्धि का सही समय होता है, मुहूर्त होता है, तो आकर के वो लोग अपना यहाँ पे सिद्धि प्राप्त करते हैं। देखिए मेले में ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया सौदागृह है और ये देखिए गंगा जी का किनारा है जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग दिखाई पड़ रहे हैं। यह कुंभ मेला प्रयागराज की तरह का नज़ारा है। देखेंगे तो आप लगेगा कि जैसे हमको कुंभ मेले का दर्शन हो रहा है। और कुंभ मेले में हम पहुंच गए हैं माँ गंगा के पावन चरणों के पास में। भारी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं, ग्रामीण और दर्शनार्थी पुण्य लाभ करने के लिए प्रभु के श्री चरणों में दर्शन करने के लिए स्नान के बाद प्रस्थान करेंगे। और यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के ही अवसर पर लगाया जाता है और यह इतनी प्राचीन है कि इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है, लेकिन भारी संख्या में भीड़ आ जाती है यहाँ पे। ये देखिए भगवान शंकर का शंभू का प्राचीन मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार करा करके नया स्वरूप दिया गया है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर के ही पास में गुफा है जहाँ पे लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। हम आपको अभी वहाँ ले चलेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और अद्भुत दर्शन होगा आपका। गुफा में जो देखेंगे आप तो 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। जो पुरातत्व विभाग के खुदाई के दौरान 12 ज्योतिर्लिंग प्राप्त हुए, उनको वहीं पे स्थापित किया गया है। ये मंदिर पे जाने का रास्ता है जिसको बहुत ही अच्छे लाल पत्थर से बनाया गया है जिससे यात्रियों को परेशानी न हो। अब ये देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है, हवन कुंड दिखाई पड़ रहा है और ये है जो आधुनिक सौदागृह बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा करोड़ों की लागत से। भारत सरकार ने बनाया है कि सौदा ये सब को लेकर आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, उनके लिए ये बनाया गया है। भगवान शंकर का अद्भुत मंदिर, लोगों का आस्था का उमड़ा हुआ जन सैलाब। चिकित्सा विभाग द्वारा मेला में आए हुए लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था की गई है। सुंदर मेला है, नैनाभिराम झांकी है जो देखने में लगता है कितना सुंदर जन सहयोग से आयोजित किया गया है।
मंदिर रह करके तपस्या किया और मंदिर के बाद अपने शरीर को पूछा। मंदिर के ऊपर जाने का रास्ता है जहाँ पे भगवान विष्णु के सागर में विराजमान है। बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है, प्रकृति के गोद में बना हुआ यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। लोग यहाँ पे बहुतायत मात्रा में दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान का दर्शन प्राप्त करके आदमी का मन शांत हो जाता है। मेरी मनोकामना को इसलिए देखिए भगवान विष्णु शिव सागर में पूरे घाट में चारों तरफ से गंगा जी के तरफ दर्शन करने के बाद मंदिर पे दर्शन करना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, प्रक्रिया चलती रहेगी। आप चले चलेंगे गुफा में, यहाँ पे आपको गुफा का दर्शन होगा। मेरा नाम ओम नारायण ब्रह्मचारी जी है। मैं यहाँ 4 साल से रहता हूँ। जो हमसे पहले सब संत रहे हैं, बेणी माधव दास जी, अलबेला दास जी, लक्ष्मण दास जी, फक्कड़ दास जी, नारायण दास जी, वो सब सिद्ध महापुरुष हुए हैं। और यहाँ श्री रामदास जी महाराज जी ने सारा विकास का कार्य किया है। भारत में 4 काशी हैं। विश्वनाथ जी की काशी, जिसको मोदी जी ने पूरे विश्व में प्रदर्शित कर दिया है। उत्तराखंड में उत्तर काशी, केदारनाथ के नीचे गुप्त काशी, और ये स्थान पुरानी काशी के नाम से विख्यात है। इसका दूसरा नाम भोगांव घाट भी है। और यहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। ये स्वयंभू महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं भोलेनाथ जी। यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं, साक्षात यहाँ प्रभु का निवास है। जब धराधाम पर प्रभु पहली बार आए तो सबसे पहले यहीं आए, इसलिए उनका निज निवास भी इसको माना गया है। पुराण में जो मणिकर्णिका का दृश्य दर्शित होता है वो यहीं होता है। सारा समतल इलाके में कंकड़ का चंचरी और चट्टान वो मिलना असंभव होता है, वो यहाँ दिखाई देता है। यहाँ माँ गंगा भगवती उत्तरायणी गंगा हैं और हमेशा भगवान के सर पर चंद्रमा के आकार से गंगा बहती है। और विंध्याचल से आकर के यहाँ अंगाकार भी गंगा होती हैं। और यहाँ सावन भादों में गुप्त गंगा भी बहती है। हनुमान जी के तरफ वो गुप्त गंगा बहने लगती हैं। कब 2 घंटे, और ये पूरे विश्व में शायद ऐसा कहीं नहीं होगा जो यहाँ का दृश्य होता है। ये सावन भादों में दिखाई देता है 15-20 दिन के लिए, कि 2-4 घंटा पूरा काशी की तरफ गंगा जी बहती हैं और फिर 2-4 घंटा टेढ़वा वाले पेड़ा वाले हनुमान जी के पास गंगा जी बहती हैं। ये पूरा आनंद वन है। आनंद वन में भगवान विहार करते हैं, भगवान शाम सदा शिवाय। और यहाँ मनोकामना बहुत ही पूरी होती है। ये सबसे विशेष ख्याति तो ये है कि यहाँ बहुत ही मनोकामना पूरी होती है भोलेनाथ के चरणों में। और यहाँ समय समय पर 108 पंडित आ करके 21-21 दिन तक अनुष्ठान करते हैं। आचार्य इंद्रेश उसमें रहते हैं और भी सब। और यहाँ का जो विशेष सहयोग है वो पद्माकर जी का है। और यहाँ सुधाकर जी भी सब बड़े बड़े अनुष्ठान यहाँ लाके करते रहते हैं। कम से कम यहाँ से 200 ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। और यहाँ भगवान काशी करवट हैं। काशी करवट का मतलब ये है कि एक करवट लेते हैं तो मानना ये है कि यहाँ निवास करते हैं, और दूसरा करवट लेते हैं तो भगवान अपने राजधानी विश्वनाथ की नगरी में निवास करते हैं। तो ये भगवान की बहुत अद्भुत महिमा है। भगवान भोलेनाथ जी यहाँ बड़ी कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। हमेशा उनका वरद हंस रहता है। यहाँ काशी करवट भी बोलते हैं। काशी करवट का मतलब ये है कि भाई जैसे कर मतलब हाथ और वट मतलब वट वृक्ष, जैसे अक्षय वट का पत्ता हरा भरा हमेशा रहता है, ऐसे ही यहाँ आने वाले के ऊपर, भक्तों के ऊपर भगवान का सदैव वरद हंस रहता है। वो उनके जीवन में बड़ी सुख शांति और कृपा रहती है। और यहाँ गंगा दशहरा जो भी गंगा से रिलेटेड पर्व हैं बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि 3 बजे से ही, क्या कल से ही लोग आकर के यहाँ रुके हुए हैं। यहाँ सैकड़ों दुकानें लगी हुई हैं और पूरा मेला लाखों में आया हुआ है। यहाँ कम से कम 70 पुलिस हैं, 20 महिलाएं हैं। स्पेशल पुलिस चौकी बनी हुई है भोगांव घाट में। और यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। और ऐसा शायद अद्भुत ग्रामीण मेला जो कि यहाँ हर चीज़
संभव है। हंसिया, खुरपी, दौरी, जो भी मतलब किसान की गृहस्थी का जो सामान है वो यहाँ बहुत ही अच्छी और सस्ते दाम में बिकता है। और यहाँ मोदी जी ने नमामि गंगे योजना के तहत 13-14 करोड़ रुपया लगा करके VIP स्मशान बनाए हैं पूरे भारत में। मतलब एकाक जगह हैदराबाद इत्यादि कहीं ऐसा स्मशान हो तो मैं नहीं कर सकता हूँ। बाकी इंजीनियरों का ऐसा कहना है कि महाराज ये सबसे बड़ा और VIP स्मशान यहाँ मोदी जी ने नमामि गंगे के तहत बनाया है। वहाँ बैठेगी देखिए, ये साधना कक्ष है। इसमें बड़े बड़े सिद्ध महात्मा आकर के यहाँ साधना करते हैं। कभी कभी उनका पदार्पण जब होता है तो यहाँ आकर के साधना करते हैं। साधना कक्ष है और यहाँ आकर के आप देखिए, ये जो है यहाँ कुआं है। उस समय पहले जल पीने का कोई साधन नहीं था, तो जो है ये कुआं है, कुआं, और कुआं में जल भी है। और गंगा जी जब आती है तो ये कुएँ में पूरा जल भर जाता है बरसात के दिनों में। तो ये कुएँ का दृश्य है। इसी से पहले सब लोग जो है जल पीते थे। और यहाँ पुरातन तत्व विभाग वालों ने जब खुदाई की तो यहाँ ये जो है शिवलिंग प्राप्त हुई। तो इसको रामदास जी ने, महाराज जी ने, ये सब शिवलिंग यहाँ कृष्णेश्वर, भीमाशंकर और रामेश्वर और ये काशी जी। ये गुफा की खिड़की है, ऊपर मंदिर है। पुरातन तत्व विभाग वालों ने जब ये खुदाई में ये लिंग प्राप्त किए तब ये रामदास जी महाराज जी ने ये यहाँ स्थापित करा दिए। ये सोमनाथ जी हैं और रामदास जी ने, महाराज जी ने नाम दिया इनका। ये मल्लिकार्जुन हैं, ये महाकाल हैं और ये ओमकारेश्वर महादेव हैं, नागेश्वर महादेव हैं, ये केदारनाथ जी हैं, ये केदारनाथ जी हैं, ये त्र्यंबकेश्वर है, ये त्र्यंबकेश्वर नाथ जी हैं। और ये घृष्मेशम और ये भीमाशंकर और ये रामेश्वर जी हैं और ये काशी जी और ये हैं वैद्यनाथ, ये वैद्यनाथ जी। तो ये जो है ज्योतिर्नाम 12 ही प्राप्त हुए थे। तो ज्योतिर्लिंग 12 हैं। इसी वजह से महाराज जी ने पुरानी काशी में रामदास जी ने, महाराज जी ने यहाँ स्थापित करा दिया। और बड़े बड़े सिद्ध भी यहाँ अपना साधना करने आते हैं। पर यहाँ का ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाया। ये इसलिए बहुत विशेष स्थान माना गया है। किसी की सिद्धि यहाँ सफल नहीं हुई। हाँ, उनकी सिद्धि सफल हुई जो भगवान के चरणों पूर्ण समर्पित हैं। सभा का बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। उसमें भी कम से कम सैकड़ों संत महात्मा आते हैं। कई हजार जो है दर्शनार्थी आकर के भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। और गंगा से जो भी रिलेटेड पर्व है, यहाँ अमावस्या है, पूर्णिमा है, बसंत पंचमी है और कोई भी ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो उसमें भी बड़े धूमधाम से यहाँ पर्व मनाए जाते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा, ये जो देव दीपावली है, यहाँ कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली पर कल लगभग 5000 दीपक जला करके यहाँ का महोत्सव मनाया गया। और भगवान की इतनी अद्भुत यहाँ आरती हुई गंगा जी की। और आज ये अनवरत खिचड़ी और चाय और बुनिया का प्रसाद बट रहा है, लाई का प्रसाद भी बट रहा है। ये सब भगवान भोलेनाथ की सब कृपा से यहाँ से कार्यक्रम होता है और संपन्न होता है। आपने अभी संत जी के मुखारबिंद से प्राचीन काशी के महत्व को सुना। अति प्राचीन काल से ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काशी है और यहाँ पे संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति होती है। ऐसा गांव के लोग भी बताते हैं, क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे आकर के झोली फैला कर के सच्चे मन से भगवान शंभू से अपने लिए कुछ मांगा, वो खाली नहीं गया, उसकी झोली भगवान शंकर ने भर दिया और असीम कृपा बरसाया उन्होंने अपने भक्तों पे। ऐसा बहुत प्राचीन काल से मानता है, लोगों की आस्था है।
लोग यहाँ पर आकर के भजन कीर्तन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, रुद्राभिषेक रुद्राभिषेक करते हैं और पूरे का लाभ लेते हैं। बहुत ही अद्भुत जगह है ये। अगर आपको मौका मिले तो एक बार आप अवश्य पधार करके दर्शन करिए भगवान शंभू का और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हम आपको सनातन धर्म के ऐसे बहुत सारे स्थान संत महात्मा के दर्शन कराते हैं और स्थान के अपने धार्मिक महत्व के मुद्दों पे आपको अवगत कराते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।